अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ग्राफिक्स लेकर आइए, वो बताना बहुत जरूरी है क्या रूप हो सकता है ये अरब के नेटो का या इस्लामिक नेटो का, जो कि यहां पर अभी हम बात कर रहे थे। मिस्र की शुरू में 20,000 सैनिक देने की पेशकश है, यहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज का नेटो होगा वो कह रहे हैं कि हम 20,000 सैनिक देंगे। नेटो का मुख्यालय काहिरा में होगा, वो ये भी प्रस्ताव दे रहे हैं। पहला कमांडर मिस्र का और एक 4 स्टार जनरल होगा। अरब लीग के सभी 22 सदस्यों में बारी बारी से इसका नेतृत्व बदलता रहेगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कमांडो यूनिट्स इसमें शामिल होंगी। संयुक्त ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी होंगे। डेप्यूटी कमांड की जिम्मेदारी के लिए सऊदी अरब मुख्य भागीदार हो सकता है। यूएई और बहरीन जैसे देश वित्तीय सहयोग और आधुनिक क्षमताएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये बात हो रही है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जल्दी से एक आपका कमेंट, क्या उनकी आपस में अभी तालमेल नहीं है? और पहले भी इस तरह के प्रस्ताव बन चुके हैं। अरब स्प्रिंग जब हुई थी 2010 में जी, तो सऊदी अरेबिया ने तब भी एक 34 देशों का इस तरह का इस्लामिक अलायंस अनाउंस किया था। 2015 में शर्म अल शेख में जब अरब लीग की मीटिंग हुई थी तब भी इस तरह की बात हुई थी कि एक ज्वाइंट अरब फोर्स बनेगी। जब जब चिंता होती है, चाहे वो यमन की लड़ाई हो, आईएसआई का प्रॉब्लम हो, तब तब इस तरह की बातें जरूर होती हैं, पर ये इनको कार्यान्वित करना और उसका कंपैरिजन नेटो से करना बिल्कुल गलत है। नेटो बहुत ही ताकतवर एक तरह से मिलिट्री अलायंस है और इनकी तो अभी शुरुआत भी होती हुई नजर नहीं आती मुझे। तो मुझे लगता है इतने अलग अलग उनके विचार हैं कि क्या करना चाहते हैं। अपने विचारों जारी रहेगा। नेतन्याहू ये कह रहे हैं गाजा पर अब तक के सबसे विनाशक हमले की तैयारी है। इजरायल के नए हमले में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। नए टैंक और फौज वहां पर भेजे जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। 700 से ज्यादा दिन तो हो गए प्रोफेसर सिंह, यहां पर खत्म तो नहीं हो पाया हमास। अभी भी आप हमास को ढूंढ रहे, दूसरे देशों में और कतर में भी आप हमास पे अटैक कर रहे थे। लेकिन क्या वाकई अरब देश चाहते, जैसा कि यहां पर डॉक्टर चौधरी कह रही हैं, तो पहले ही ऑल एम्बार्गो करते, वो भी नहीं हो रहा है उनसे, तो कैसे ये माने कि वो नेटो पर एक पिच पर आ जाएंगे? देखिए, इजराइल के इतिहास में आप जाएं तो 1920 के दशक से ही उनकी हमेशा से असैसिनेशन सेंट्रल रणनीति रहती है और उनकी कोशिश यही है कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व जो है उसको समाप्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने यहां तक रिस्क किया कि यहां वो निगोशिएट कर रहे हैं कतर में जाकर, वहां भी हमास के नेताओं को उन्होंने मारने की कोशिश की, हालांकि वो बच निकले इसमें। तो जब तक उनको नहीं लगता, नेतन्याहू को नहीं लगता कि हमास का हर स्तर का नेतृत्व समाप्त हो चुका है, तब तक युद्ध चलेगा। लेकिन सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जब तक इजराइल युद्ध चलेगा, हमास से नेगोशिएशन जब तक युद्ध चलेगा तभी तक नेतन्याहू का राजनीति चलेगी। डॉक्टर सिंह, मैं आपकी बात ये भी कहते हैं कि जब तक बात कही, मोसाद हमास से नेगोशिएट भी करता है और फिर उनको मारता भी है, ये कौन सी पॉलिसी है? उनको मारने की रणनीति पहले है। उनको मारने की रणनीति पहले है, तो नेगोशिएशन जो हॉस्टेजेस को छुड़ाने को लेकर हो रही थी, अभी भी कई सारे हॉस्टेज हैं हमास के पास। नेगोशिएशंस इज सेकेंडरी, वो प्रिटेक्स्ट है, बहाना है, ताकि उनको पता रहे कि हमास के नेता कहां हैं और उनको वो समाप्त कर पाए। ये उनकी सोच है। एर्दोगान की आपने जिक्र किया, वो नेटो के मेंबर हैं, तुर्की बिल्कुल है, और वो नहीं चाहते कि इस तरह का 40,000 का सैन्य गठन यहां बन जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, उस पर जोर वो दे रहे हैं। तो टर्की ने एक इस तरह से नेटो की तरह का गठबंधन अरब देशों का बने, वही मैं कह रहा हूं कि अलग अलग सोच है। हालांकि पाकिस्तान भी उसमें जा रहा है, तो वो अकेला ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो क्या इजराइल के सामने पाकिस्तान का सीधा सामना होने की संभावना हो सकती है? कम से कम इस तरह की सोच बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये भी एक चिंता का विषय रहेगा। पर इस तरह का सैन्य गठन मुझे नहीं लगता है कि बनने की कोई उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होगी, फिर उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे पहले हुआ कहीं। तो क्या मार्को रूबियो की ये